Assalamualaikum class 5, how are you? I hope all of you are fine and enjoying the good health. Let's start the study. Open your book, page number 22. We are going to read the topic of unit number 2 is mammals. Let's see. Here are the pictures of 4. One is rat, elephant, human beings and whale. All these are mammals. But what do these 4 have in common that has made scientists classify them all as mammals? But इन चारों में क्या चीज़ ऐसी कॉमन है या क्या ऐसी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं कि साइंटिस्ट क्लासीफाई दैम ऑल एज अ मैमल्स? तो हम देखते हैं कि मैमल्स हैव 3 मेन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वार्म ब्लडेड, यानी कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर सेम रखते हैं चाहे उनके सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो जाए, बट उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है इन्वायरमेंट के लिहाज से. द फीमेल्स आर एबल टू फीड देयर यंग वंस मिल्क फ्रॉम देयर मेमरी ग्लैंड्स. और जो फीमेल्स होती हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं. दे हैव हेयर और अ फर, उनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं या फर होती हैं. अब ये मैमल्स की 3 कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म ब्लडेड होते हैं, फीमेल्स अपने बेबीज़ को दूध पिलाती हैं. थर्ड वन क्या है कि उनकी बॉडीज़ पर हेयर या फर होती है. बीइंग अ वार्म ब्लडेड is an advantage because it means mammals are able to be active in any temperature. मैमल्स क्योंकि वार्म ब्लडेड होते हैं इसलिए उनको इसका एक एडवांटेज ये होता है कि वो हर तरह के टेम्परेचर में एक्टिव रहते हैं. हैविंग हेयर और अ फर नॉट ओनली प्रोवाइड एन एनिमल्स विद अ वार्मथ, उनकी बॉडी पर हेयर या फर ना सिर्फ उन्हें गर्म रखती है बल्कि बालों का कलर और फर उनको कैमोफ्लेज करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शिकार से या अपने दुश्मन से छुप जाते हैं. ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल होने की वजह से मैमल्स को ये फ़ायदा होता है कि वो हर तरह के टेम्परेचर में एक्टिव रहते हैं और अपना काम इजीली कर सकते हैं. उनकी बॉडी पर हेयर और फर ना सिर्फ एनिमल को गर्म रखती है बल्कि वो उसे इस तरह से कैमोफ्लेज कर देती है या इस तरह से उसे छुपा देती है कि वो अपने शिकार से या दुश्मन से बच जाते हैं. अब मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. मैमल्स 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है प्लेसेंटल मैमल्स, फिर क्या है मार्सुपियल्स एंड मोनोट्रैप्स. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप उसका कौन सा है, प्लेसेंटल है. सेकंड वन क्या है, मार्सुपियल्स है एंड मोनोट्रैप्स है. प्लेसेंटल मैमल्स गिव बर्थ टू द यंग्स हु आर वेल डेवलप्ड व्हेन दे आर बोर्न. प्लेसेंटल मैमल्स जब बच्चे देते हैं तो उन बच्चा जब पैदा होता है तो वो मैच्योर होता है या सेहतमंद होता है, बिल्कुल ठीक होता है. इसका मतलब है इनकी एग्जाम्पल है, प्लेसेंटल मैमल्स की एग्जाम्पल्स है ह्यूमन्स, वेल्स, डॉग्स एंड रैट्स आर ऑल प्लेसेंटल मैमल्स. ठीक है, मैमल्स के 3 ग्रुप्स हैं. फर्स्ट ग्रुप है प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सुपियल्स एंड मोनोट्रैप्स. ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स जब अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं तो बर्थ के टाइम इनके बेबीज़ वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी कि मैच्योर होते हैं, सेहतमंद होते हैं. ठीक है, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वेल है, डॉग है एंड रैट्स है. ये सब के सब क्या हैं, प्लेसेंटल मैमल्स हैं. ओके, अब आप ये देखें, मार्सुपियल्स गिव बर्थ टू यंग दैट आर ओनली पार्टली डेवलप्ड. मार्सुपियल्स जब बच्चे पैदा करते हैं तो उनके बच्चे थोड़े से बस डेवलप होते हैं, यानी कि उनके प्री मैच्योर बेबी होते हैं, सेहतमंद नहीं होते. द यंग क्रॉल्स इनटू द मदर्स पाउच वेयर दे आर फेड until they have developed enough to emerge into the world. ऐसे मैमल्स की बेली पर एक पाउच होती है. ठीक है, और जब यंग्स क्या करते हैं, मदर्स की पाउच में ही रहते हैं जहाँ पर वो दूध पीते रहते हैं या जहाँ पर उन्हें खुराक मिलती रहती है.
उतनी देर तक वो उनकी पहुँच में ही रहते हैं, यहाँ तक कि वो सही तरह से सेहतमंद ना हो जाएं या इस काबिल ना हो जाएं कि वो बाहर आएँ और दुनिया में रह सकें। ठीक है, यानी मार्सुपियल्स जब अपने बच्चों को बर्थ देते हैं या मार्सुपियल्स के जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो सही तरह से सेहतमंद नहीं होते हैं, बल्कि उनके बच्चे क्या करते हैं, उनके बच्चे अपने मदर्स की पाउच में या उनकी बेली पर जो बैग होता है उसके अंदर रहते हैं, वहीं पर वो दूध वगैरह पीते हैं। उतनी देर तक वो उनकी पाउच में ही रहते हैं जितनी देर तक वो पूरी तरह से डेवलप या सेहतमंद नहीं हो जाते या इस काबिल नहीं हो जाते कि वो बाहर आएँ और दुनिया में एग्जिस्ट कर सकें। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? इसकी एग्जांपल्स हैं कैंगरू, अपोसम एंड कोला। दिस इज़ कोला, दिस इज़ अपोसम एंड दिस इज़ कैंगरू। ये किसकी एग्जांपल्स हैं? ऑल मार्सुपियल्स। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप कौन सा है मैमल्स का? फर्स्ट है प्लेसेंटल। इसकी एग्जांपल कौन सी हैं? व्हेल्स, डॉग्स एंड रैट्स है। जबकि मार्सुपियल्स की कौन कौन सी हैं? कैंगरू है, कोला है एंड अपोसम है। ठीक है, अब जो इसका थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप को कहते हैं हम मोनोट्रेम्स। Monotrem's lay eggs. When the young hatch after a few days, they live in their mother's pouch, like a marsupials. अब मोनोट्रेम्स क्या करते हैं? ये बच्चे नहीं देते हैं, बल्कि ये क्या देते हैं? ये एग्स देते हैं। ये एग्स लेइंग मैमल्स हैं और इनके बच्चे भी पाउच के अंदर ही रहते हैं। कुछ दिनों के बाद जब एग्स में से वो निकल आते हैं तो वो फिर वहीं पे रहते हैं अपनी मदर की पाउच में, वहीं पे वो खुराक वगैरह लेते हैं और जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो बड़े हो जाते हैं या फुली डेवलप्ड हो जाते हैं तो वो फिर अपनी मदर्स की पाउच में से बाहर आ जाते हैं। द ओनली मोनोट्रेम्स आर द ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस एंड द एकिडना विच लिव इन ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनी। ये देखें, ये एग्जांपल है, ये प्लेटिपस है और ये एकिडना है। ठीक है, इनकी पेट पर भी एक अदद पाउच होती है। जब एग्स देते हैं तो वो इनके यहाँ रहते हैं, इनकी बैली के अंदर रहते हैं। आफ्टर फ्यू डेज़ वो हैच्ड आउट हो जाते हैं, फिर बेबी उनकी बैली में ही की पाउच में ही फीड करते हैं। वहाँ पर जब कुछ दिनों के बाद वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो फिर बाहर आ जाते हैं। ठीक है गर्ल्स, अंडरस्टैंड कर लिया आप लोगों ने? अच्छी तरह से इस रीडिंग को पढ़ना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।